मेरा नाम बबली है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने ससुर के साथ अकेली रहती हूँ। मेरे पति कोलकाता में नौकरी करते हैं। वो 2-3 महीने में एक बार ही घर आते हैं। जब भी आते हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं। मेरे देवर की नौकरी कानपुर में लग गई है। पहले वो हमारे साथ ही प्रयागराज में रहता था, पर नौकरी लगने के बाद वो चला गया। अब घर में मैं और ससुर जी है। मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं 35 साल की जवान और सेक्सी औरत हूँ। अभी मेरे बच्चे नहीं हुए हैं। मैं सुंदर और जवान हूँ और आकर्षक व्यक्तित्व वाली औरत हूँ। मेरा कद 5'4" का है। जिस्म भरा हुआ है। मैं काफी गोरी हूँ और चेहरा का फेस कट बहुत सेक्सी है। मेरी जवानी देखकर मर्दों की ककड़ी खड़े हो जाती है। मन ही मन वो मुझे ठोक लेना चाहते हैं, पर ये मौका तो कुछ लोगों को ही मिला है। मुझे सेक्स करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पति मेरे 38 के मम्मों को दबा दबा कर मेरी मारते हैं। मेरा फिगर 38, 32, 36 का है। मुझे अपनी चूचियां दबवाने में बहुत अच्छा लगता है। जब कभी पराये मर्द के साथ चुदाई करने का मौका मिलता है तो मैं चुदवा लेती हूँ। खाओ खुजाओ और बत्ती बुझाओ वाले कॉन्सेप्ट में मैं विश्वास करती हूँ। 2 दिन पहले की बात है, मेरी बात मेरे पति से हुई थी। जान, क्या तुम करवा चौथ पर घर नहीं आ रहे हो? हर बार तुम करवा चौथ पर नहीं आते हो। देखो ये बुरी बात है। मैं किसके साथ पूजा करूंगी? मैंने अपने पति ऋतुराज से पूछा। फिर से उसने बहाना बना दिया। देखो मैं अपने बॉस से बात करूंगा और छुट्टी मांगूंगा। अगर मिलती है तो आ जाऊंगा, ऋतुराज बोला। असल में कुछ महीनों से उसका उसकी सेक्रेटरी से चक्कर चल रहा था। ऋतुराज कोलकाता की एक फर्म में चार्टर अकाउंटेंट था। वो बस पैसे के पीछे भागने वाला मर्द था और खूबसूरत और जवान लड़कियों को देखकर फिसल जाता था। मुझे कुछ दिन पहले उसके ऑफिस से किसी ने बताया था कि ऋतुराज का उसकी सेक्रेटरी से अफेयर चल रहा है और दोनों ऑफिस में ही मजे लूट लेते हैं। ये बात जानकर मैं काफी दुखी हो गई थी। आखिर 2 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार आ गया और ऋतुराज नहीं आया। पापा जी, वो नहीं आए, मैंने कहा और रोने लगी। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे। मेरा पति बहुत नालायक था, पर ससुर जी बहुत अच्छे थे। मेरी बहुत देखभाल करते थे। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। रो मत मेरी बच्ची, रो मत। मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा मुझे नहीं मालूम था, वो बोले और मेरे सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिराने लगे। पापा जी, अब मैं पूजा किसकी करूं? देखो चांद भी निकल आया है, मैंने आंसू बहाते हुए पूछा। बहू, चलो तुम मेरे साथ पूजा कर लो, ससुर जी बोले। उनको मैं हमेशा पापा जी कहकर बुलाती थी। फिर वो भी नए कपड़े पहनकर छत पर आ गए। मैंने अपनी सुहाग वाली साड़ी पहनी थी जब मेरी शादी हुई थी। मैंने चांद को देखकर पूजा की, फिर ससुर जी को छन्नी में देखा। फिर किसी बीबी की तरह मुझे अपने पति के पैर छूने थे। पति तो थे नहीं, मैंने झुककर ससुर जी के पैर छू लिए। वो अच्छे मूड में दिख रहे थे। उन्होंने ही मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत तुड़वाया। आज ससुर जी से सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरे साथ वो भी व्रत थे। हम दोनों नीचे चले गए। मैंने उनको अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। मैं पूरी तरह से नवविवाहिता दुल्हन लग रही थी। हाथों और पैरों में मैंने मेहंदी लगा रखी थी। रात के 10 बजे हुए थे। घर में सन्नाटा था। सिर्फ 2 लोग घर में थे, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था। ससुर जी बार बार मेरे दूध की तरफ देख रहे थे। मैं बाही खुला वाला कट स्लीव ब्लाउज पहना था और ब्लाउज भी आगे से गहरा था। मेरी 38 की गोल गोल चूचियां साफ साफ दिख रही थी। ससुर जी मेरे मम्मों की तरफ ताड़ रहे थे और जैसे मैं उसकी तरह देखने लग जाती वो नजरें दूसरी तरफ घुमा लेते। मैं सुंदर और जवान औरत थी। आखिर वो क्यों नहीं मेरी जवानी देखते? फिर मैंने सोचा कि आज ससुर जी भी पूरा दिन व्रत रहे हैं, क्यों न मैं उनको अपने हाथ से खाना खिला दूं।
मैंने पूरी का एक कौर तोड़ा और सब्जी में डुबोया और ससुर जी को खिलाने लगी। वो संकोच कर रहे थे। क्या पापा जी, आप तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। अब अपनी बहू से कैसी शर्म, मैंने बिंदास लड़की की तरह चहक कर कहा और उनको खाना खिलाने लगी। पर दूसरी बार मेरा हाथ उसके मुंह में अंदर चला गया और जल्दबाजी में उन्होंने मेरी उंगली को काट दिया। आई आई आई, आह, सी लग गई, मैं चिल्लाई। ससुर जी ने जल्दी से मेरी उंगली मुंह में दबा ली और चूसने लगे, जिससे मुझे आराम मिल सके। कुछ देर में मुझे आराम मिलने लगा, पर वो चूसते ही चले गए। फिर मुझे देखकर रुक गए और मेरी तरफ दूसरी नजर से देखने लगे। मैं भी उनको ही देख रही थी। कुछ अजीब अब होने वाला था। फिर अचानक उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठे बैठे ही पकड़ लिया और मेरे होठ पर अपने होठ रख दिए। जल्दी जल्दी चूसने लगे और मुझे कुछ सोचने का मौका नहीं दिया। मैं मना कर रही थी पर तब तक बहुत देर हो गई थी। ससुर जी से 5 मिनट तक मेरे रसीले होठ चूस डाले, फिर अपना मुंह मेरे मुंह से हटाया। वो मुझे चोदना चाहते थे, मैं जान गई थी। आगे के 15 मिनट कैसे गुजरे मुझे याद नहीं है। पापा ने मुझे गोद में उठा लिया और सीधा अपने बेडरूम की तरह बढ़ने लगे। मैं चुप थी। मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या करूं। उन्होंने मुझे बेड पर लिटा दिया और जल्दी से अपनी शर्ट की बटन खोलकर शर्ट उतारकर फेंक दी। वो मेरे ऊपर लेट गए और जल्दी जल्दी मेरे गालों पर किस करने लगे।